कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। ये बात अलग है कि वो भगवान के पुत्र नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना पिता किसी को जरूर बनाया है, अपनी माता किसी को जरूर बनाया है। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला को माता पिता का दर्जा प्रदान किया। जैन दर्शन, भगवान महावीर भगवान बन के पैदा नहीं हुए। भगवान महावीर अवतार पुरुष नहीं है। भगवान महावीर किसी भगवान की संतान नहीं है। कितना बड़ा रहस्य है, अंतर है। भगवान महावीर कहते हैं कि भगवान बन के पैदा नहीं होते इंसानों, तुम चाहो तो भगवान बन के दुनिया से विदा हो सकते हो। महावीर इंसान थे, भगवान बनकर दुनिया से गए। राम के जैसा दूसरे राम नहीं कर सकते हैं, कृष्ण जैसा दूसरे कृष्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन महावीर जैसा, बोलो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? महावीर कहते हैं ना कि तुम भी महावीर बन सकते हो, मैं भी महावीर बन सकता हूं, प्रत्येक आत्मा महावीर बन सकती है। विचार करना है। अवतार 24 ही होते हैं, वो दूसरे नहीं बन सकते। सारे अवतार नारायण के हैं, विष्णु के हैं, लेकिन महावीर कहते नहीं, मैं महावीर बन गया, तुम भी महावीर बन सकते हो। इस पंडाल में बैठा प्रत्येक प्राणी महावीर बन सकता है। आकाश में उड़ने वाला पंछी महावीर बन सकता है। जमीन पर रेंगने वाले कीट पतंगे महावीर बन सकते हैं। केवल मनुष्य ही महावीर नहीं बनता है। मेरे महावीर कहते हैं नरक से निकलकर भी कोई महावीर बन सकता है, त्रियंच से भी कोई महावीर बन सकता है, स्वर्ग से आकर भी कोई महावीर बन सकता है। इस भरी जनमेदनी में कोई भी महावीर बन सकता है। शिव दूसरे नहीं हो सकते, ब्रह्मा दूसरे नहीं हो सकते हैं, विष्णु दूसरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैनों के भगवान 24 ही नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 24 नहीं, अनंत अनंत सिद्धात्माएं हुआ करती हैं। ये जैन दर्शन है भगवान महावीर का। कितनी बड़ी स्वतंत्रता भगवान महावीर ने दे दी कि तुम बन सकते हो। एक बीज से ही आम नहीं हुआ करता है, एक आम के वृक्ष से हजारों आम पैदा होकर हजारों आम के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, फिक्स नहीं है जैनों के भगवान। यहां भगवान बदलते रहते हैं। भगवान बनना एक साधना। मान्यवर राम आए, उनके शत्रु रावण थे। कृष्ण आए, उनका शत्रु कंस था। नरसिंह आए, उनका शत्रु हिरण्यकश्यप था। जो भी महान शक्तियां आई, सबके साथ कोई ना कोई विलन जरूर आया, लेकिन महावीर का कोई शत्रु नहीं था। ध्यान रखना। राम आए तो दुष्टों का संहार करने के लिए, कृष्ण आए तो पापियों का नाश करने के लिए। महावीर के सामने तो कोई शत्रु था ही नहीं। ऋषभदेव के सामने कोई शत्रु नहीं था। अजितनाथ के सामने कोई दुश्मन नहीं थे। इसलिए ना महावीर को धनुष उठाना पड़ा, ना महावीर को चक्र उठाना पड़ा, ना तलवार चलाना पड़ी, क्योंकि महावीर कहते थे कि इस जगत में मेरा शत्रु यदि कोई है तो मैं ही मेरा शत्रु हूं और मैं ही मेरा मित्र हूं। यह संदेश भगवान महावीर ने सारे जगत को दिया। अपने शत्रु हम स्वयं हैं। ध्यान रखना।
और स्वयं के शत्रु को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। महावीर किसे मारने आए थे धरती पर? कोई उनका दुश्मन था? कोई उनका शत्रु था? ऋषभदेव का कोई शत्रु था? महावीर शत्रु को मारने पे विश्वास नहीं करते, महावीर शत्रुता को मारने पर विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक चींटी को भी नहीं मारा, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी नहीं मारा उन्होंने। एक अंजलि पानी पिया तो उसमें भी एक जलकायिक को भी महावीर ने नहीं मारा। ध्यान रखना, वायुकायिक को महावीर ने नहीं मारा। किसी को मारने के लिए वो पैदा नहीं हुए थे। महावीर और शत्रुता, महावीर किसी का विनाश करने धरती पर नहीं आए थे। जैनियों, महावीर की कीमत को समझने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, मैं अजैनों को क्या महावीर समझाऊं, अभी तो जैन ही भगवान महावीर को जानते नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है मान्यवर। महावीर को हथियार की जरूरत ना पड़ी, महावीर को औजार की जरूरत ना पड़ी, महावीर को अणुबम की जरूरत ना पड़ी। मेरे महावीर को अणुव्रत की जरूरत पड़ती है, महाव्रतों की जरूरत पड़ती है। उन्हें हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे महावीर को प्राणी से प्राणी के प्यार की जरूरत पड़ी। महावीर ने हथियार नहीं उठाए, महावीर ने प्यार संचित किया। ध्यान रखना, महावीर ने ये नहीं कहा कि दुष्टों का संहार करो, महावीर ने कहा जियो और बोलो महावीर भगवान की। महावीर को सवारी की जरूरत ना पड़ी। मेरे महावीर, महावीर वो हैं जो किसी से क्षमा मंगवाने पे विश्वास नहीं रखते हैं। एक बात बताओ सलूमर वालों, परसोला से भी लोग आए हैं, आसपास के गांवों से भी लोग आए हैं। कोई आदमी यदि तुमसे माफी मांगने आए, गलती हो जाती है, माफी मांगते हैं, तो ईमानदारी से बताना, तुम्हें उस समय उसकी गलती दिखती है या माफी दिखती है? दिखाई क्या देती है? बोलो। कोई आके बोले कि मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करो, तो जब वो क्षमा मांग रहा है तो उसकी जो गलती की वो दिखाई देती है ना, कि नहीं दिया करती है? बोलो। एक बात बताओ, यदि कोई तुमसे नाराज है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो वो जब क्षमा मांगता है तो उसकी बदली हुई, सुधरी हुई पर्याय दिखाई देती है या जो गलती की थी वो दिखाई देती है? ईमानदारी से बताओ। हाँ बोल देते हो, हाँ मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा किया, लेकिन याद क्या आता है? बोलो ईमानदारी से। और जिनको ये याद आता है वो महावीर नहीं बन सकते हैं, और जिन्हें अपने दुश्मन में भी भगवान महावीर नजर आते हैं वो महावीर की यात्रा किया करते हैं। ये मेरी कथा का सार हुआ करता, ये महावीर की कथा। बीज में वृक्ष देखना, छोटा सा बीज, विशाल वृक्ष। हमें क्या दिखता है बीज में? बीज ही दिखाई देता है। महावीर अंतर्दृष्टि है, महावीर बहिर्मुखी नहीं है। महावीर बीज को महत्व नहीं देते, महावीर उसमें छुपे हुए वृक्ष को महत्व देते। यदि सलूमर वालों मैं आपको बीज रूप में देखूं तो मुझे सब इंसान नजर आएंगे, और वृक्ष रूप में देखूं तो सब सिद्ध भगवान नजर आएंगे। हमारा भविष्य सिद्धत्व है, हमारा भविष्य भगवान बनना है। कौन सी आत्मा भगवान बन जाए? कोई तुमसे झगड़े हो जाए, लड़ाई हो जाए ना, तो जहां बात बिगड़ी थी उसे याद मत रखना, ये सोचना एक दिन निर्मल हो जाएगा। आज शत्रु है, कल मित्र बन करके खड़ा हो जाएगा, और शत्रु में भी मित्र के दर्शन करोगे
महावीर की यात्रा शुरू हो जाया करती है। महावीर क्या है? निवेदन है, महावीर ने नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूं। जो महावीर का वर्तमान है, याद रखना, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा भविष्य है, ध्यान रखना। और जो महावीर का भूतकाल था वह हमारा वर्तमान है। बोलो तो जरा, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा, जोर से बोलो जरा, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा। कहानी यहां से शुरू होगी, कथा यहां से शुरू होगी। पूरे एक स्वर में बोलिए, जो महावीर का वर्तमान है वो हमारा। पूरा सेंटेंस बोलो जरा, जब तक तुम्हारी आत्मा ना सुन ले। पड़ोसी सुन रहा है, भीतर सुनाई नहीं दे रहा है। जो महावीर का वर्तमान है वही हमारा भविष्य है। जो महावीर आज है वह हमारा कल हो सकता है या नहीं हो सकता है, संभावना है या नहीं है। बोलिए, एक बीज टोकरी में पड़ करके पड़ा बोले, आम का बीज, आम की गुठली टोकरी में पड़ी बोले, मैं कल का आम हूं, मैं कल का आम हूं, मैं कल का आम हूं, आज गुठली हूं, कल क्या बन जाऊंगा। तुम भी तो बोलो जरा कि जो त्रिशला का नंदन है वो आज का महावीर है, वो जो यहां बैठे हैं वो कल के महावीर। डाउट है क्या? बोलिए, कोई शंका है? यदि इस बात को समझ रहे हो तो जैन दर्शन समझ में आएगा। क्या याद रखना है? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जाने। दूसरे राम नहीं बन सकते, लेकिन दूसरे महावीर बन सकते हैं। कथा समझिए, बोलो जरा एक स्वर में, भूतकाल जो आपका। मुंह बंद करने को आए क्या? भूतकाल जो आपका, सभी बोलिए एक स्वर में, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मन। बोलो महावीर भगवान की, त्रिशला के लाल की, त्रिशला नंदन वीर की। अब बोलो जय बोलो महावीर की। संदेश दे दी कथा ने की, ऐसा नहीं है कि महावीर ही महावीर हैं, हम भी महावीर हैं और तुम भी महावीर हो। और जहां देखो वहां महावीर है, घट घट में महावीर है, रोम रोम में महावीर है। बस नादानो एक बार हृदय के पट खोलने की जरूरत है। घूंघट के पट खोल, तुझे पिया मिलेंगे। अपने अंतस के पटों को खोलो, सम्यक दृष्टि बनो, महावीर की यात्रा प्रारंभ हो जाया करती है। महावीर एक जंगल है, घनघोर जंगल, ऐसा जंगल, ऐसा जंगल, ऐसा जंगल जहां सूर्य का प्रकाश भी मुश्किल से पहुंचता है। भीलों का राजा
भीलराज जंगल में शिकार करता है, आखेट खेलता है। शिकार उसकी जीवन की लीला है, जीवन आजीविका का साधन है, भोजन है शिकार। बिना शिकार के उसको भोजन नहीं मिलता है। आदिम व्यक्ति जंगलों में भील रहने वाला हुआ, उसके भीलों का राजा पुररवा भील। रोज शिकार खेलता, धनुष चलाता, बाण चलाता, नहीं जानता कि अहिंसा क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, वो नहीं जानता है। पूजा क्या, अर्चना क्या, कुछ नहीं जानता है। इतना जानता है कि जीना है, जीवन मिला है, जीने के लिए भोजन की जरूरत है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, यही उसके जीवन के अंग है। खेती करना नहीं जानता है। अहिंसा किस चिड़िया का नाम है वो नहीं जानता है। रोज उठता है, शिकार खेलता है, आखेट करता है, पशुओं का वध करता है। बीज में वृक्ष, बीज में वृक्ष, हिंसा में अहिंसा अवतार पैदा होगा। हम तो जानते हैं ना कि आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, रात में नहीं खाना, इसमें जीव, वो ये भी नहीं जानता है क्या खाना और क्या नहीं खाना। खाने की वस्तु है, उदर पूर्ति करना है, खाना है। क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं जानता। शिक्षाएं प्राप्त नहीं की, अध्ययन नहीं। क्या कहूं उसे, भोला कहूं या अज्ञानी कहूं, भोलापन कहूं या असभ्य कहूं, उसे भोलापन कहा जाए या मूर्ख कहा जाए। क्या कहोगे आप, जिसने कभी अहिंसा की बातें नहीं सुनी, जिसने कभी धर्म की परिभाषा नहीं जानी? बताओ सलूमर वालों, उसे क्या कहोगे? मूर्ख क्या कहोगे? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा मेरे महावीर क्या कहेंगे। ध्यान रखना, जब तक हमारे और महावीर के उत्तर एक से नहीं होते, तब तक महावीर की यात्रा शुरू नहीं होती है। ध्यान रखना। तुम कहोगे मूर्ख था, असभ्य था, पिछड़ा हुआ था, वनवासी था, जंगल था, अज्ञानी था। मेरे महावीर कहते नहीं, उसे ज्ञान पाने का अवसर ही प्राप्त नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।